सभी को जय सिया राम। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस रामायण पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, कानों से अमृत समान वाणी सुनते ही शरीर पुलकायमान हो गया। तब मनु दंडवत कर बोले और प्रेम उनके हृदय में नहीं समाता था। आज हम इसे आगे पढ़ेंगे। हे सेवकों को कल्प वृक्ष, हे कामधेनु रूप, आपके चरणों की ब्रह्मा विष्णु महेश भी वंदना करते हैं। आप सेवकों को सुलभ और शरणागत रक्षक हो। हे नाथों के नाथ, जो आपका हम पर स्नेह है, जो प्रसन्न हो, यह वर दो कि जो स्वरूप शिवजी के मन में रहता है, जिसके लिए मुनिजन यत्न करते हैं, जो काकभूषणी जी के मन का हंस है, जिनको वेद सगुण निर्गुण कहकर बखानता है। हे प्रभु, ऐसी कृपा करो कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। राजा रानी के मृदु विनीत और प्रेम रस में पगे हुए वचन बहुत प्यारे लगे। तब कृपा निधान भक्त वत्सल जगन निवास भगवान प्रकट हुए। भगवान के शरीर का वर्ण नील कमल, नीलमणि और नीलमेघ के समान श्याम था, जिसके देखने से सैकड़ों करोड़ कामदेव लाज को प्राप्त हो जाते हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान, जिनके मुख की कांति सुंदर कपोल, गोल ठोड़ी और शंख के समान ग्रीवा थी। लाल ओष्ठ, सुंदर दंत पंक्ति, मनोहर नासिका थी। उनका मृदुहास चंद्रमा की किरणों को फीका करता था। नेत्रों की शोभा नीलकमल के समान सुंदर थी। मनोहर चितवन चित्त को लुभाती थी। भ्रिकुटी कामदेव के धनुष की छवि को हरती थी और ललाट पर तिलक बादल में बिजली की सी शोभा देता था। कानों में मकराकृत कुंडल और सिर पर मुकुट था और घूंघर वाले बाल ऐसे लगते थे मानो बहुत से भोरे इकट्ठे हुए हैं। हृदय पर श्री वत्स का चिन्ह, गले में वनमाला, हीरो का हार तथा और भी मणि जटिल आभूषण थे। सिंह के से कंधे सुंदर जनेऊ और हाथों में बाजूबंद सुशोभित था। हाथी की सूंड के समान सुंदर भुजदंड, कमर में तरकश और हाथ में धनुष बाण था। बिजली को मात करने वाला पीतांबर और उदर में त्रिवली सुशोभित थी, जिनके बीच में मनोहर नाभि यमुना की भंवरों की भांति शोभा को हरती थी। उनके चरणों का वर्णन नहीं हो सकता, जिनमें मुनियों के मन रूपी भोरे बसते हैं। उनके बाईं ओर छवि की निधि आदि शक्ति विराजमान थी, जिनके अंश से गुणों की खान लक्ष्मी, पार्वती, ब्रह्माणी पैदा होती हैं। जिनकी भ्रिकुटी के इशारे से जगत का लय होता है, वही सीता जी राम के बाईं ओर सुशोभित थी। हरि का रूप देख राजा रानी नेत्रों की पलके रोक टकटकी बांध कर देखते रहे। उस रूप को देखते देखते मनुष्य शतरूपा की तृप्ति नहीं होती थी। हर्ष के मारे शरीर की शुद्ध बुद्ध नहीं रही। चरणों को हाथ से पकड़ दंडे की तरह गिर पड़े। तब प्रभु ने अपने हाथ को उनके सिर पर फेर उनको उठा लिया। तब कृपा निधान कहने लगे कि मुझे अपने ऊपर अत्यंत प्रसन्न जान और मुझे महादानी समझ, जो मन में आवे वही वर मांग लो। प्रभु के वचन सुन हाथ जोड़ धीरज धर राजा मनु मधुर वचन कहने लगे। हे नाथ, आपके चरण कमल देख हमारे सब मनोरथ पूरे हो गए हैं। हमारे मन में एक लालसा है जो सुलभ और दुर्लभ है, पर कहीं नहीं जाती। हे स्वामी, आपके लिए वह सुगम है, मेरी दीनता से वह दुर्लभ है। जैसे दरिद्री कल्प वृक्ष के नीचे जाकर संपत्ति मांगने में सकुचाता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता है, ऐसा ही संशय मेरे हृदय में है। हे अंतर्यामी, आप उसे जानते हैं। मेरा मनोरथ पूर्ण करिए। प्रभु बोले, हे राजन, तू संकोच छोड़ वर मांग। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मैं न दे सकूं। राजा बोला, हे दानियों में शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, सच्चे भाव से कहता हूँ, आपसे कोई छिपाव नहीं है। मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रीति देख और अमूल्य वचन सुन कृपानिधि बोले कि ऐसा ही होगा। हे राजन, अपने समान
जाकर किसे खोजूं, मैं ही तेरा पुत्र हो जाऊंगा। फिर शत्रुपा को हाथ जोड़े देख प्रभु बोले, हे देवी, जो तेरी इच्छा हो तू भी वर मांग। शत्रुपा बोली, हे नाथ, जो वर राजा ने मांगा है वही मुझे प्रिय है, परंतु यह हमारी ढिठाई है। हे प्रभु, यद्यपि यह बात भक्तों के हित में आपको प्रिय है, तुम ब्रह्मादि के पिता, जगत के स्वामी, सबके अंतर्यामी हो, यह समझ मन में संशय होता है, किंतु आपने जो कहा है सत्य ही है। हे नाथ, आपके भक्त जो सुख पाते हैं और परलोक में जिस गति को पाते हैं, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही निज चरणों में स्नेह, वही ज्ञान और वही स्नेह कृपा करके हमको दीजिए। ऐसे गूढ़ और सुंदर वचन सुन कृपा सागर कहने लगे कि जो इच्छा तुम्हारे मन में है वह मैंने तुमको सब दी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे माता, यह तुम्हारा अलौकिक ज्ञान मेरे अनुग्रह से कभी न मिटेगा। फिर मनु जी के चरणों की वंदना कर कहा कि हे प्रभु, मेरी एक और विनय है, आपके चरणों में पुत्र की सी ही प्रीति होवे, चाहे कोई मुझे मूढ़ ही कहे। मणिहीन सर्प और जलहीन मछली की तरह मेरा जीवन भी आपके अधीन रहे। ऐसा वर मांग चरणों को पकड़े रहे। तब करुणा निधान ने कहा, ऐसा ही होगा, अब तुम मेरी आज्ञा मान इंद्रपुरी जाकर बसो। वहाँ बहुत से भोग विलास करने पर, पीछे कुछ समय बीतने पर अवधपुरी के राजा होगे हिता, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा में देह धारण कर मैं तुम्हारे घर जन्म लूंगा, और हे तात, अपने अंशों सहित देह धारण कर भक्तों को सुख देने वाले अनेक चरित्र कहूंगा। जिन चरित्रों को बड़भागी जन सुन ममता मोह छोड़ संसार से पार हो जाएंगे। यह आदि शक्ति जिसने संसार को पैदा किया है, सो मेरी माया भी अवतार लेगी। मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करूंगा, यह सत्य है। ऐसा कह कृपा निधान अंतर्ध्यान हो गए। राजा रानी दोनों भगवान की भक्ति हृदय में रख कुछ दिन तक उसी आश्रम में रहे और समय पा बिना कलेश देह त्याग इंद्रपुरी में जा बसे। हे भरद्वाज, यह अत्यंत पवित्र इतिहास शिव जी ने पार्वती को सुनाया था। अब राम जन्म का और भी हेतु सुनो। हे मुने, एक बहुत पवित्र पुरानी कथा सुनो, जो महादेव जी ने पार्वती से कही थी। एक जगत प्रसिद्ध कैकय देश था, वहाँ सत्यकेतु राजा रहता था। यह राजा धर्म धुरंधर, नीति निपुण, तेजस्वी, प्रतापवान, शीलवान और बलवान था। उसके 2 पुत्र सकल गुण निधान और रणधीर वीर हुए। राजगद्दी बड़े बेटे को मिली, जिसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे का नाम अरिमर्दन था। ये बड़ा पराक्रमी था, संग्राम से कभी नहीं हटता था। भाइयों में अच्छा बर्ताव था, दोनों में दोष और छल रहित प्रीति थी। राजा बड़े बेटे को राज्य दे आप भगवान का भजन करने वन को चला गया। जब प्रताप भानु राजा हुआ तो उसके राज्य भर में उसकी दुहाई फिरी। वह वेदोक्त रीति से प्रजा पालन करने लगा, कहीं भी पाप का लेश मात्र ना रहा। राजा का हितैषी एक मंत्री था, जिसका नाम धर्मरुचि था। वह नीति में शुक्राचार्य के समान था। चतुर मंत्री, बलवान भाई और आप प्रतापी रणधीर था। संग में अनगिनत चतुरंगणी सेना थी, जिसमें बड़े बड़े लड़ाकू असंख्य वीर थे। सेना को देख राजा प्रसन्न हुआ और बड़े जोर से बाजे बजने लगे। दिग्विजय के लिए सेना को ले अच्छा दिन देख राजा नक्कारे पर चोट देकर चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई, परंतु राजा ने सबको जीत लिया। अपनी भुजाओं के बल से 7 द्वीप जीत लिए और दंड देकर राजाओं को छोड़ दिया। उस समय पृथ्वी पर प्रताप भानु एक ही राजा था। संपूर्ण संसार को जीत राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। अर्थ, धर्म और कामादि सुख समय समय पर राजा की सेवा करने लगे। राजा प्रताप भानु का बल पाकर पृथ्वी कामधेनु हो गई। प्रजा सब दुखों से रहित सुखी हुई। सुंदर स्त्री पुरुष धर्माचरण से रहने लगे। धर्मरुचि मंत्री की हरिचरणों में प्रीति थी। वह राजा के हित के लिए नीति सिखाता था। गुरु, देवता, संत और ब्राह्मण सबकी राजा सेवा किया करता था। वेदों में जो जो राजा के धर्म कहे हैं, सबको सादर करता था। प्रतिदिन अनेकों दान करता था। उत्तम उत्तम शास्त्र और वेद पुराणों को सुनता था। सुंदर अनेक बावली, कुआं, तालाब, पुष्प वाटिका, बाग, ब्राह्मणों के घर और देवताओं के मनोहर मंदिर
सब तीर्थों में बनवाए। वेद और पुराणों में जो यज्ञ एक बार करने को लिखे हैं वे राजा ने प्रीतिपूर्वक हजार हजार बार किए। परम चतुर राजा ने इनके फल की कुछ भी इच्छा नहीं की। जो मन और वचन से धर्म करता था वह वासुदेव भगवान को अर्पण कर देता था। एक बार राजा आखेट का सब सामान सजा घोड़े पर चढ़ विंध्याचल के गहवर वन में घुस गए और बहुत से पवित्र मृग मारे। वन में फिरते हुए राजा ने शूकर देखा। वह ऐसा लगता था मानो राहु चंद्रमा को ग्रस कर वन में छिप गया हो। बड़ा होने के कारण चंद्रमा मुख में नहीं समाता था और क्रोध के मारे उसे उगलता भी नहीं था। उस शूकर की विकराल दाढ़ थी, शरीर लंबा चौड़ा और बहुत मोटा था। घोड़े की टाप सुन गुरगुराता हुआ कान उठा चकित हो देखने लगा। नील पर्वत के श्रृंग के समान बड़े शूकर को देख राजा ने घोड़े में ऐड़ मार सरपट दौड़ाया, क्योंकि बिना हाके काम नहीं चलता था। घोड़े की टापों का शब्द सुन शूकर हवा की तरह दौड़ा। शीघ्र ही राजा ने धनुष पर बाण चढ़ाया। बाण को देखते ही वह धरती से मिल गया। राजा ने तक तक कर तीर मारे, पर शूकर ने शरीर को बचा लिया। वह कभी छिपता और कभी भागता था। राजा भी क्रोध के मारे संग हो लिया। 12 एक सघन वन में घुस गया, जहाँ हाथी व घोड़ा नहीं जा सकता था। वन में राजा अकेला रह गया तो भी उस शूकर का पीछा ना छोड़ा। शूकर राजा की दृढ़ प्रतिज्ञा देख एक गुफा में घुस गया। उस गुफा को अगम्य देख राजा पछताया। फिरती बार जंगल में मार्ग को भूल गया। परिश्रम से पीड़ित भूखा प्यासा राजा घोड़े समेत व्याकुल होकर नदी या सरोवर को ढूंढता हुआ जल के बिना अचेत हुआ जाता था। जंगल में एक आश्रम देखा जिसमें एक राजा मुनि के वेश में रहता था, जिसका राज्य इस राजा ने छीन लिया था और सेना युद्ध में उसे अकेला छोड़ भाग गई थी। प्रताप भानु का चढ़ता समय और अपना गिरा हुआ जान उसके मन में ऐसी ग्लानि हुई कि घर न गया और अभिमान के मारे राजा से भी न मिला। दरिद्रों की भांति क्रोध को मार वह राजा तपस्वी के वेश में जंगल में रहने लगा। प्रताप भानु इसी के पास गया। इसने राजा को पहचान लिया, यही प्रताप भानु है। प्यासे राजा ने उसे नहीं पहचाना, बल्कि उसे महामनु जान घोड़े से उतर प्रणाम किया, परंतु वह ऐसा चतुर था कि उसने अपना नाम ना बतलाया। उसने राजा को प्यासा देख सरोवर बता दिया और राजा ने भी प्रसन्न हो उसमें स्नान कर घोड़े सहित जलपान किया। जब मार्ग की थकावट दूर हुई तब राजा को तपस्वी अपने आश्रम में ले गया। सूर्यास्त जान बैठने को आसन दिया। फिर तपस्वी बोला, तुम कौन हो? वन में अकेले कैसे फिरते हो? इस युवावस्था में प्राणों को क्यों कष्ट देते हो? तेरे चक्रवर्ती के लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। हे मुनीश, एक प्रताप भानु राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। आखेट के पीछे चलते चलते मार्ग भूल गया था। मेरा भाग्य धन्य है कि आपके दर्शन हुए। हमको आपका दर्शन दुर्लभ था, पर अब कुछ भला होना जान पड़ता है। मुनि बोला, हे तात, अंधेरा हो गया। तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। हे सुजान, रात बड़ी अंधेरी है और वन बड़ा गहवर है, रास्ता भी नहीं सूझता है। इससे आज यहीं रहो, दिन निकलते ही चले जाना। आज के लिए इतना ही। सभी को जय सिया राम।